Hi guys, welcome to the Big Bull Analysis. Myself Shivam Goi. I am a software engineer and IIT Tirupati graduate by profession and a stock and business analyst by passion. आज हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी स्टॉक के बारे में, करेंगे पूरा एनालिसिस और करेंगे सारे कंफ्यूजन दूर। इसीलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। टाटा एलेक्सी का सबसे पहला बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन। और भाई ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है ना, वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। मतलब हर कंपनी चाहती है कि वो ईवी रेडी हो। तो भाई उनको हर साल वो क्या करते थे, अपनी 10% गाड़ियों को ना रीडिजाइन करते थे, क्योंकि उनकी वही गाड़ियां हैं जो पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलती थी। लेकिन अब ना उन सबको ईवी रेडी होना है, तो मतलब अब सबकी सब गाड़ियां इलेक्ट्रिक बनानी है उनको। तो पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है ना, उसको फिर से रिडिजाइन करना है। कहाँ पे बैटरी लगेगी, कहाँ पे सेंसर्स लगेंगे और कैसी गाड़ी का लुक होगा, ओवरऑल कैसा गाड़ी का स्पेस होगा, है ना। तो अभी ना टाटा एलेक्सी पूरा का पूरा ये चीज़ बना रिडिजाइन भी करती है, ठीक है। इसके ऊपर से हर गाड़ी चाहती है कि हम कनेक्टेड व्हीकल्स बनाएं। कनेक्टेड व्हीकल का मीनिंग मतलब कि भाई गाड़ी में जितने भी सिस्टम्स लगे हों उन सब में सेंसर्स लगे हों, और अगर कस्टमर एक मोबाइल पे क्लिक करे ना, तो पूरा का पूरा गाड़ी का डायग्नोसिस हो जाए और हमें पता चल जाए कि भाई गाड़ी में ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी कस्टमर को कोई भी ब्रेकडाउन आता है, गाड़ी को वहाँ से पिक करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी चल तो रही नहीं है। इसके बाद उसको वहाँ पे सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पे फिर मैकेनिक को कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं पता करने में, और फिर 1-2 घंटे लगते हैं सही करने में। और कोई भी आपसे झूठ बोल सकता है, तो कितना भी पैसा आपसे लूट सकता है। बट अब आपको पता है कि भाई क्या गाड़ी में गड़बड़ है, और जैसे ही आपको पता है ना गाड़ी में ये गड़बड़ है ना, तो आप मतलब आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी को पता है ये गाड़ी में गड़बड़ है, अच्छा ये वाला मैकेनिक है जो उसको सुधार सकता है, अच्छा उसको इतने इक्विपमेंट लेके आया सुधार देगा। तो भाई आप घर पे बैठे होंगे, आपको पहले सुधर जाएगा। और अच्छा अभी पता है, अब आपकी गाड़ी को ना कोई अगर मान लो, जैसे मैं अभी ग्वालियर गया था, तो मेरी गाड़ी मैंने नो पार्किंग स्पेस में खड़ी कर दी और पुलिस वाले उठा के ले गए, और मैं ढूंढता रहा, मेरे को पता भी नहीं चला किसने कौन उठा के ले गया, कहाँ लेके गया। तो मेरे को बहुत पूछना पड़ा। बट नाउ आपके मोबाइल पे आपको रियल टाइम लोकेशन दिखाई देगा अपनी गाड़ी का, तो आप रियल टाइम ट्रैक कर पाओ। किसी ने भी आपकी गाड़ी को छूने की कोशिश की अनऑथराइज तरीके से, आपको ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी ने गेट खोला तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो पूरी पूरी कनेक्टेड जो व्हीकल होती है ना, वो भी टाटा एलेक्सी सॉफ्टवेयर ही बनाता है उसके लिए, है ना। और अभी इतना ही नहीं है कि उसके लिए सॉफ्टवेयर में आता है भाई, अभी जो बैटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें भी कंपनीज को हेल्प करता है कि भाई चार्जिंग कैसे होगी, भाई चार्जिंग का पर किलोमीटर का आप कितना, पर किलोमीटर या पर किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग, पर मिनट के अकॉर्डिंग आप कितना चार्ज करोगे, और ये सब कुछ ऑटोमेट करता है बेसिकली, है ना। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, टाटा एलेक्सी डिजाइनिंग भी करता है और टाटा एलेक्सी पूरी की पूरी गाड़ी को ना कनेक्टेड व्हीकल भी बनाता है। अब भाई ये कनेक्टेड व्हीकल बनेगी ना जब, तो भाई अलग अलग स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज खुलेंगे, क्योंकि टाटा एलेक्सी अब अपने ऐप में ना आपको ड्राइवर का स्कोर दिखाएगा कि गाड़ी में ड्राइवर रश ड्राइविंग कर रहा है, नॉर्मल ड्राइविंग कर रहा है। तो उस स्कोर के अकॉर्डिंग ना आपको, अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, नॉर्मल गाड़ी चलाते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सस्ते में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी। क्यों, पता है इस गाड़ी में कुछ खराबी होनी नहीं है, तो भाई वो प्रॉफिटेबल है। और जो गाड़ी रश ड्राइविंग करता है उसको भाई उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। इधर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उसको इंश्योरेंस दे ही ना, कि भाई नहीं हम तो नहीं दे सकते भाई, क्योंकि आप तो भैया लॉस मेकिंग कस्टमर हो। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी में ऐसी कमियां होती हैं, अगर उनको अभी सुधार दिया जाए ना, तो फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉस्ट बच सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनियां इस डेटा को यूज करके ना आपको बाद में पता चलेगा कि भाई मेरी गाड़ी में गड़बड़ होने वाली है, और पहले मैकेनिक आपकी गाड़ी सुधार के चला जाएगा। वो भी क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को उस बात से फायदा है। चलो अब बात करते हैं और क्या है। अभी लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जमाना है ना, बहुत देर में आने वाला है। क्यों आने वाला है, लोगों को लगता है गाड़ियां बहुत महंगी हैं, और भाई सबसे बड़ी बात पेट्रोल तुरंत भर जाता है, चार्जिंग में बहुत टाइम लगता है। बट दोनों ही मिथ को टूट चुकी हैं। कैसे, गाड़ियां 8 लाख के आसपास आने लगी, जो कि नॉर्मल प्राइस है, और अभी इजराइल की एक कंपनी ने प्रूफ करके दिखाया कि पूरी की पूरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। और भाई क्या गाड़ी का पेट्रोल को, मतलब पेट्रोल की टंकी को क्या 100% फिल करवाते हो हर टाइम, नहीं करवाते हो ना, आप 20-30% फिल करवाते हो। ऐसे ही आपको बैटरी में 20-30% चार्ज करवानी है, तो उस केस में आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना भाई सरकार, गवर्नमेंट, सब प्राइवेट कंपनी सबके सब इकट्ठे आके बनाने चिपट गए, है ना। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई जो भी इस नेक्स्ट 5 ईयर्स में मार्केट लीडर बनेगा ना, वही फ्यूचर में ईवी स्पेस का मालिक बनेगा। करेक्ट। तो अभी मार्केट लीडर कौन है, टाटा मोटर्स, और इनको सपोर्ट कौन करता है बैकएंड में, पूरा का पूरा टाटा एलेक्सी।
और टाटा नेक्सॉन मार्केट लीडर है ईवी स्पेस में, तो सोच सकते हो नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी टाटा मोटर्स ही रहने वाली है इलेक्ट्रिक स्पेस में मार्केट लीडर। और सपोर्ट कौन करेगा? टाटा एलेक्सी। तो भाई 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी मार्केट में, टोटल शेयर उनका इतना ही होगा, बट नेक्स्ट डिकेड में भाई पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और टाटा एलेक्सी एक बात को भी मानता है कि भाई ऑटोमेशन भी होना चाहिए, तो ऑटोमेशन को करने में भी वो लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो फ्यूचर में जब गाड़ियाँ ऑटोमेटेड होंगी ना, तब भी टाटा एलेक्सी पैसा कमाएगा, है ना। और अभी ना सबसे बड़ी बात, अपनी पर्सनल व्हीकल में बाद में आएगा ऑटोमेशन, सबसे पहले लॉजिस्टिक और लास्ट माइल डिलीवरी में आएगा। लॉजिस्टिक का मतलब, अगर मान लो मारुति सुजुकी को ना अपने शोरूम से अपने प्लांट से ना सारी गाड़ियाँ अपने शोरूम तक पहुँचानी है, तो उसके लिए ट्रक्स में रखते फिर भेजते हैं। अभी ट्रक्स की रिलायबिलिटी बहुत खराब है भाई, ड्राइवर धीमे चला रहा है, टाइम डिले होगा, डिले पहुँचेगा, या फिर गाड़ी खराब चला रहा है तो पलट जाती है गाड़ियाँ। बट बाद में ये सब ऑटोमेट हो जाए, क्योंकि रास्ता फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और मैक्सिमम रास्ता आपका हाईवे है, और हाईवे पे ऑटोमेशन करना बहुत ईजी है, जो कि फ्यूचर में पॉसिबल है। तो पहले ना हमारी लॉजिस्टिक कंपनियां और हमारी लास्ट माइल डिलीवरी वाली कंपनियां ना ऑटोमेटेड होंगी, तो भाई इसलिए टाटा एलेक्सी बहुत पैसा कमाने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस की। दूसरा बिजनेस है भाई ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया। तो भाई पता है ना, पहले हम लोग मीडिया कंज्यूम कैसे किया करते थे भाई, कुछ चैनल्स हुआ करते थे टीवी पे ना, अपने पास चैनल्स आया करते थे, हमको अपना बस रिमोट से हम लोग बस चैनल को चेंज कर सकते थे, कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब सेट मैक्स पे सुबह भी सूर्यवंशी चलेगी, शाम को भी चलेगी, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। अब आपको गाना नहीं देखना है बट देखना पड़ता है। हुआ क्या भाई, एकदम से OTT प्लेटफॉर्म से ना पूरा मार्केट चेंज कर दिया। अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे ना को सपोर्ट कौन करता है? टाटा एलेक्सी। अब कैसे सपोर्ट करता है भाई? देखो OTT प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से? हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है। अब इनको अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है ना, तो भाई देखो इनको मोबाइल पे भी आना चाहिए, एंड्रॉइड पे भी, आईफोन पे भी, टीवी पे भी और टैबलेट पे भी इनकी एप्लीकेशन चलनी चाहिए। और भाई इन सबको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो टाटा एलेक्सी ने पहले से बना के रखी हुई है। तो जिसको भी अपना को ना, जिस भी कंपनी का कंटेंट है ना, उसको अगर OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है ना, और टाटा एलेक्सी और टाई अप करता है ना, तो टाइम टू मार्केट ना रिड्यूस हो जाता है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। और टाटा एलेक्सी बहुत जगह से रेवेन्यू कमाता है इसी सेम प्रोडक्ट के लिए, तो आपके लिए कस्टमाइजेशन करना उनके लिए आसान होता है। तो भाई इंडिया में ना वो एयरटेल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब से लॉकडाउन लगा है ना, ये सेगमेंट बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, और इस सेगमेंट की ना कंपनी को ये प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो टाटा एलेक्सी के पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पास ना ब्राउजर पे तो मेरा प्लेटफॉर्म चल रहा है, लेकिन मेरे को ऐप बनवाना है, तो पहले से बना होता है, 1 महीने के अंदर लॉन्च हो जाता है ना। बड़ी बात ये है ना कि टाटा एलेक्सी ने ना, जिसको भी मोनेटाइज करना है ना अपने OTT प्लेटफॉर्म को ना, उनको ऐड चलाने होते हैं। तो अब कोई नई कंपनी है ना, अगर वो अपने अकॉर्डिंग ऐड लगाएगी, तो हो सकता है जो कस्टमर्स के पास है अनॉय हो जाए और भाग जाए। बट टाटा एलेक्सी ने बाकी दूसरी कंपनी के साथ ऐड चला के देख चुकी है कैसे मोनेटाइज करना है, मतलब कि किस कस्टमर को क्या दिखाना है, कितने टाइम के लिए दिखाना है, जिससे कि वो प्लेटफॉर्म छोड़ के ना भागे। करेक्ट। तो नए प्लेटफॉर्म पे एड मोनेटाइजेशन करना होगा तो भाई टाटा एलेक्सी आता है, और इस सेगमेंट में ना भाई 42% से ना CAGR है, भाई दबा के पैसा कमा रहा है टाटा एलेक्सी, और फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ है। तीसरा सेगमेंट आता है ना भाई, जो कि कम्युनिकेशन। तो भाई टाटा एलेक्सी एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, ऐसी कंपनियों को जो बैकएंड में ना जो सिस्टम चाहिए होते हैं ना, उनको डिजाइन भी करता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाता है। एक छोटे सी मिसाल के तौर पे बताऊँ ना, तो भाई आपको जो चीज़ समझ में आएगी, आपको समझ में राउटर आता है ना, तो उन्होंने एक यूरोपियन की बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके लिए उन्होंने राउटर बनाया। तो राउटर में क्या होता था ना, आपको वाईफाई घर पे मिल रहा है, लेकिन एकदम से लाल बत्ती जल जाती है राउटर में, तो भाई हम लोग अकबका जाते हैं, हम लोग कस्टमर को कॉल लगाते हैं, फिर वो आते हैं। टाटा एलेक्सी ने क्या किया कि भाई राउटर को IoT इनेबल किया, कि भाई उसका ब्रेकडाउन होने से पहले कंपनी को पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ टाइम में लाल बत्ती जलने वाली है, तो उससे पहले कंपनी एक्शंस ले लेती है, या फिर आपके घर के बाहर सर्विस एम्प्लॉय भेज देती है कि भाई इसको सुधार दो, और वो सुधार देता है। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, और 24/7 आवर्स कनेक्टेड रहता है, कस्टमर तो बहुत खुश रहता है। अगर ऐसी सर्विस ना इंडिया में मेरे को मिले ना, तो मैं अपना राउटर जरूर चेंज कर दूंगा। क्या आप लोग भी चेंज करोगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अब बात करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डिगिंग वगैरह करती हैं, है ना, तो उन मशीनों में जो ऑपरेटर बैठा होता है ना, वो स्पेशलाइज होना चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए।
तो भाई अभी कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन टाटा एलेक्सी ना उसको ऑटोमेट करने में लगा हुआ है। और जैसे ये मशीन ऑटोमेट हो सकती है, एक ऑपरेटर बैठा होगा भाई, वो भी दिल्ली के एसी ऑफिस में, और वहाँ से वो 10-15 गाड़ियों को एक साथ चला भी सकता है, क्योंकि अब वहाँ तो है नहीं, वो वहाँ बाहर से चला रहा है तो बढ़िया चला सकता है। और भाई इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू ना वो पता लगा लेंगे कि भाई कितने टाइम में ये पूरा काम खत्म कर सकता है, तो पहले से प्लानिंग भी हो जाएगी, तो कंपनियों के लिए बहुत प्रॉफिट है। तो भाई कंपनियां टाटा एलेक्सी के साथ काम करना चाहिए, ये स्पेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट भी है। टाटा एलेक्सी एक नए चीज़ में भी घुसा है, उसका नाम है रेल में। अब भाई ट्रेन को ऑटोमेट करना आसान है ना भाई, क्योंकि ट्रेन में थोड़ी ना सामने से कोई आदमी आ रहा है, तो भाई वो ट्रेन का भी ऑटोनोमस ट्रेन के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ है। अब भाई और एक सेक्टर तो मैं भूल ही गया कोविड के टाइम पे, हेल्थ केयर सेक्टर, इसमें भी है। अब हेल्थ केयर सेक्टर में आपने देख ही लिया कि भाई डॉक्टर्स की कितनी कमी है, कितनी किल्लत है डॉक्टर्स की, हर जगह डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है, और कोई आदमी डॉक्टर से भरोसा भी नहीं करता है। भाई डॉक्टर बोलता है इतना रुपया लगेगा, पता है भी वो चीज़ डिजीज या नहीं। तो भाई टाटा एलेक्सी ना वियरेबल डिवाइसेस पे काम कर रहा है, जिससे कि आप लोग ना सिर्फ डिवाइस पहन लो, आपको बता देगा क्या बीमारी है, आपको पहले से ही बीमारी होने वाली होगी 2 महीने बाद, आपको अभी से पता है, आप प्रिकॉशन पहले से ही ले लो, है ना। इसके साथ साथ ना बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे कि वो उनके पूरे के पूरे प्लांट को ऑटोमेट कर रहे हैं IoT डिवाइसेस को यूज़ करके, और साथ में ना उनके लिए भी डिवाइसेस बना रहे हैं। तो भाई फ्यूचर में ना जो हम लोग डॉक्टर चाहिए पड़ता है सर्जरी के लिए, क्या पता टाटा एलेक्सी अपनी डिवाइसेस वहाँ पे लगा दे, डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो इस स्पेस में बढ़िया सी ग्रोथ दिखा रहा है। तो टाटा एलेक्सी 2017-18 के टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और 2019-20 में हर साल 50% की ग्रोथ रेट भी आ रही है। तो भाई आपको मैंने फ्यूचर तो बता दिया और आपको समझ में भी आ रहा है। अरे मैं एक सेक्टर तो भूल ही गया कि भाई अभी आप जब डीलरशिप पे जाते हो ना, डीलरशिप 2.0 बोलूँ मैं अगर, तो उसमें क्या होने वाला है ना, अभी आप जाते हो, आपको गाड़ी दिखती है लाल कलर की, लेकिन आप बोलते हो नहीं मेरे को तो सिल्वर कलर चाहिए, तो भाई वो आपको ऑर्डर कर सकता है, कुछ टाइम बाद आएगी तो आपको खरीदना पड़ती है, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। एक जैसे टाटा मोटर्स हुआ, तो भाई टाटा मोटर्स के पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, है ना, 25+, लेकिन हर शोरूम पे तो सारी व्हीकल नहीं हो सकती, आप सारी व्हीकल को टेस्ट ड्राइव भी नहीं कर सकते। तो टाटा मोटर्स ना एक अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। आप एक व्हीकल पे बैठ जाओगे, 3D ग्लासेस लगा लोगे और हाथ में सेंसर्स होंगे, और आपको ऐसा फील लगे, जिस भी गाड़ी का आप नाम लोगे उस गाड़ी का आपको फील आने लगेगा कि हाँ भाई सच में आप उस गाड़ी में बैठे हुए हो। तो हुई ना मजे की बात, आपको सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको जो गाड़ी खरीदनी है वो खरीदो। तो इस चीज़ को टाटा मोटर्स को हेल्प करने के लिए टाटा एलेक्सी ही कर रहा है ना। तो मज़े की बात है ना। तो टाटा एलेक्सी बहुत बूम करने वाला है, और इंटरनेट कंपनी की बहुत बड़ी खासियत होती है, इनका ना इनिशियली रेवेन्यू बढ़ता है बट इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ता। फ्यूचर में इनका रेवेन्यू बहुत कम बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, सिर्फ सिस्टम बने हुए हैं, सबके लिए कस्टमाइज करना है। तो भाई ना अभी मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ। लास्ट 9 ईयर्स में ना टाटा एलेक्सी का CAGR ग्रोथ रेट रेवेन्यू टर्म्स में ना 15% रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ रेट 30.3% रहा है। तो भाई प्रॉफिट रेवेन्यू से डबल टाइम से प्रॉफिट। लेकिन देखो लास्ट 1 ईयर में रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कम हुआ है, मतलब 13.4% पे है, लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ रेट 43.7% है ना। गजब की बात, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है ना भाई। चलो क्वार्टर्स के टर्म में बात करते हैं। लास्ट 9 क्वार्टर में ना रेवेन्यू का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर से 2.7% है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट 6.4% है, डबल से भी ज़्यादा। अब अगर लास्ट 4 क्वार्टर्स में बात करें तो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट भाई 3.2% है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट 9.5% है। तो जो लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस दी है ना टाटा एलेक्सी ने, अगर वही परफॉर्मेंस नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंटिन्यू रखे ना, तो भाई कम से कम शेयर प्राइस डबल रेट पे आने वाला है। मतलब हम लोग को अराउंड 43% CAGR ग्रोथ रेट मिलेगी। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाओ ना, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो भाई अफवाहों पे मत जाओ, आप तो सिंपल फंडा याद रखो, पैसा लगाना है, हर महीने लगाना है 5-5 हज़ार रुपया। अपना पोर्टफोलियो जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका 20% हर महीने स्टॉक में लगाते रहो, है ना। और अगर धोखे से भी कोई मार्केट में गड़बड़ हो और 50% डाउन भी हो जाए ना टाटा एलेक्सी, तो भाई टेंशन नहीं लेने का, वो फिर से उठ जाएगा, बट डरने का नहीं है। और बाकी बात तो देखो सिंपल है, पैसा आपका है, आपको लगाना है और अपनी रिस्क पे लगाना है, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आया हो ना तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और दिल में और दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आंसर जरूर मिलेगा। और भाई अगला स्टॉक का जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ उसका नाम है जोमेटो। मैं आपको बताऊंगा पूरा जोमेटो का बिजनेस प्लान,
और भाई जोमेटो एक ऐसी कंपनी है, इसका फ्यूचर बिजनेस प्लान और भी अच्छा, जितना अभी उसका बिजनेस प्लान अभी नॉर्मल है, क्योंकि फ्यूचर में जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया, और जो वो करना चाहते हैं ना वो इस काम से वो कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा, और टिल देन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।